Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 1.1 from chapter 1 rational numbers and description box में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहाँ क्लिक कर आप अपनी क्लास की मैथ्स की ऑल वीडियोज़ 1 by 1 देख सकते हैं। नाउ रैशनल नंबर समझते हैं पहले कि यह होता क्या है, देन हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो देखिए रैशनल नंबर एवरी इंटीजर्स को बोलते हैं, जो हमारा P अपॉन Q के फॉर्म में होता है। दैट मीन्स एवरी फ्रैक्शन इज कॉल्ड रैशनल नंबर P अपॉन Q। इसका मतलब है जैसे मान लीजिए 7/11 ये हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। इसी तरह से माइनस के साइन माइनस साइन के साथ भी रैशनल नंबर हमारा कहलाता है, ये भी रैशनल नंबर है। सिमिलर 7, 0, -3 ये भी हमारा रैशनल नंबर है। अब आप कहोगे ये रैशनल नंबर कैसे, क्योंकि ये P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ये भी हमारा P अपॉन Q के फॉर्म में है। देखिए कोई भी इंटीजर जिसके नीचे में कुछ नहीं है दैट मीन्स वो 1 है। तो 7/1 है, यहाँ 0 के नीचे कुछ नहीं, 1 है, तो 1 हमें दिखता नहीं है बट ये 1 होता है। सो ये भी 7, 0, -3 ये भी हमारा रैशनल नंबर है, बिकॉज ये P अपॉन Q के फॉर्म में है। क्लियर। इसी के साथ माइनस साइन के साथ जो आप इंटीजर्स ये हम देख रहे हैं, तो ये हमारा निगेटिव इंटीजर कहलाता है, एंड ये प्लस साइन में सो पॉजिटिव इंटीजर है। सो इसे हम निगेटिव रैशनल नंबर बोलेंगे, एंड ये पॉजिटिव साइन के साथ है तो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर। एंड रैशनल नंबर में एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि निगेटिव साइन कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 8/9 -9 है, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं हो सकता, बिकॉज रैशनल नंबर में ये माइनस साइन न्यूमरेटर में होगा। ठीक है, तो आप इसे -8/9 लिख सकते हैं। इस माइनस साइन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 8/9, और यहाँ पर माइनस का साइन इस तरीके से भी दे सकते हैं। अब दूसरी बात समझिए, माइनस नीचे में आ गया तो इसे हम ऊपर कैसे ले जाएंगे, तो इसके लिए है कि आप -1 से डिनोमिनेटर एंड -1 से न्यूमरेटर दोनों में हम -1 से इंटू करेंगे, देन ये माइनस का साइन न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो देखिए माइनस इंटू माइनस इज प्लस, सो प्लस बन गया, एंड 9 × 1 इज 9। यहाँ पर +8 के साथ प्लस साइन है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, सो -8 × 1 इज 8। क्लियर। तो -1 से जब हम ऊपर एंड नीचे दोनों को इंटू करेंगे तो ये डिनोमिनेटर का माइनस न्यूमरेटर में आ जाता है। क्लियर। तो अब हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 में हमें ऐड करने के लिए कहा जा रहा है। सो 4/7 एंड -5/7, तो इसे हम लिख लेंगे 4/7 एंड की जगह पे प्लस का साइन, देन -5/7। अब यहाँ पर देखिए प्लस एंड माइनस दो साइन एक साथ नहीं लेते हैं, सो इसे हम ब्रैकेट्स के अंदर कर लेंगे। देन 4/7 प्लस इंटू माइनस इज -5/7। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, सो एलसीएम 7 हो जाएगा, एंड यहाँ पर 4 - 5 इज इक्वल टू, अब 4 में से 5 में से 4 को माइनस करेंगे, एंड 5 ग्रेटर नंबर जिसके साथ माइनस है, माइनस कैरी हो गया, सो -1/7 इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 2 इज 7/13 एंड 4/-13। तो अगेन यहाँ पे सबसे पहले देखिए डिनोमिनेटर में माइनस है, और रैशनल नंबर हमने अभी क्या सीखा, माइनस हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो 7/-13 को हम -1 से अगर ऊपर नीचे इंटू कर दें तो माइनस साइन हमारा ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -7 माइनस इंटू माइनस प्लस 13 × 1 इज 30। तो देखिए -7/13। सिमिलरली 4/-13 में जब हम -1 से ऊपर नीचे इंटू करेंगे तो ये भी हमारा -4/13 बन जाएगा। क्लियर। तो ये रफ वर्क है, समझाने के लिए मैंने किया। यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -7/13 प्लस -4/13, माइनस ऊपर ले लिया बिकॉज -1 से ऊपर नीचे इंटू करेंगे। अब डिनोमिनेटर सेम है, सो एलसीएम 13। नाउ यहाँ पर हो जाएगा -7, एंड यहाँ देखिए प्लस इंटू माइनस है ना, दो साइन है तो ब्रैकेट ले लेंगे, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो माइनस आ गया, एंड 4 13 से 13 को डिवाइड करेंगे, 13 1 जार 13, 1 से -7 इंटू किया तो -7। सिमिलरली 13 से 13 पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे जो आंसर आता है उससे हम न्यूमरेटर को इंटू करते हैं। तो देखिए 13 1 जार 13, 1 आ गया, 1 × -4 इज -4। अब जब भी -7 -4 माइनस एंड माइनस आता है, तो माइनस एंड माइनस में डिजिट्स इस तरह से जब सम है तो इसमें हम डिजिट्स को ऐड करते हैं। तो 7 + 4 इज 11, एंड माइनस कैरी होता है, तो -11/13 इज़ द आंसर। ये हमेशा आप ध्यान रखना, जब भी इस तरह से सम है माइनस एंड माइनस है, एंड दोनों के बीच में देखिए माइनस एंड माइनस के बीच में 1 डिजिट है, 1 डिजिट इधर है,
तो माइनस एंड माइनस जब भी आए तो हम माइनस कैरी करेंगे माइनस का साइन एंड डिजिट्स को आपस में ऐड कर लेते हैं। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 2 सिंप्लीफाई करने के लिए कहा जा रहा है -4/9 प्लस 2 होल नंबर एंड 12/13। तो यहाँ पे पहले इसे इम्प्रॉपर, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा -4/9 प्लस 13 इंटू 2 इज 26 एंड 26 प्लस 12 इज 38। तो ये हो गया हमारा 38/13। नाउ 9 एंड 13 का हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम हो जाता है 117। क्लियर। तो देखिए इसे हमने कैसे किया, जैसे 9 एंड 13 है, इसमें 13 सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है, किसी और टेबल में नहीं आता है, बट 9 दूसरे टेबल में आता है। तो इस तरह से जब नंबर आता है तो इसे आपस में आप इंटू करके भी एलसीएम लिख सकते हैं। तो 13 इंटू 9 इज 117। नाउ 9 से 117 को डिवाइड करेंगे, तो 9 से 117 डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट 13 आएगा। देन 13 को -4 से हम क्या करते हैं, इंटू करेंगे। क्लियर। तो 9 से डिवाइड किया 117, तो 13 इंटू -4 इज -52। देन ये प्लस का साइन। नाउ 13 से 117 को डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा और 9 को 38 से इंटू करेंगे तो ये हो गया 342। नाउ माइनस प्लस माइनस, दैट मीन्स 342 से 52 को माइनस करके लिखना है, तो वो हो जाएगा हमारा 290। अब ग्रेटर नंबर देखिए, 342 ग्रेटर है जिसके साथ प्लस का साइन है, तो ये प्लस हमारा कैरी होगा, प्लस का साइन देने की ज़रूरत नहीं है। सो 290/117। अगेन इसे डिवाइड करेंगे एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 256/117 इज़ द आंसर। नाउ सब पार्ट 2 इज 11/-7 प्लस 8 होल 2/3। तो फर्स्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 11/-7 प्लस 8 इंटू 3 24 प्लस 2 इज 26/3। नाउ -7 है एंड इधर 3 है, तो 7 एंड 3 का हम एलसीएम लेंगे। क्लियर। और ये माइनस डिनोमिनेटर में है तो ये हमारा कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। -1 से जब हम ऊपर नीचे इंटू करेंगे तो फर्स्ट इसे हम लिख सकते हैं। और -11/7 क्यों आया पता चल गया आपको, इंटू -1 इंटू -1 किया। सो -11/7 प्लस 26/3। नाउ 7 एंड 3 का हम एलसीएम लेंगे। तो अगेन 7 भी किसी टेबल से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है। 3 भी ओनली अपने आप से डिवाइड होता है। जब ऐसे नंबर हो तो हम इसे आपस में इंटू कर लेंगे। 7 इंटू 3 21। इस तरीके से भी एलसीएम निकलता है, ये इजी मेथड है। नाउ 7 से 21 को डिवाइड किए, 3 आ जाएगा और 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 7। तो यहाँ पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी ले सकते हो। क्लियर। ये एक ट्रिक है जिसे बटरफ्लाई मेथड भी बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 7 3 जा 21, 3 इंटू 11 इज 33, तो -33 प्लस 3 से इसे डिवाइड किया 7 इंटू 26 इज 182 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, दैट मीन्स 182 से 33 माइनस करेंगे एंड बड़ा नंबर 182 है जिसके साथ प्लस है, तो प्लस साइन हमारा कैरी होगा। सो आंसर इज 149/21। अब इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो 7 होल 2/21 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 3 इज वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर। अब हमें वेरीफाई करना है इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के थ्रू। तो -4/3 एंड 3/7। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम सिंपली इन दोनों को ऐड करेंगे, -4 प्लस एंड बाई 3 प्लस 3/7। जब ये रिजल्ट आ जाएगा देन हम पहले 3/7 लिख लेंगे, देन -4/3, दैट मीन्स 3/7 प्लस 1/1 -4/3 करके उसे ऐड करेंगे। अगर दोनों आंसर सेम आता है तो वो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। सो हम लिख लेंगे -4/3 प्लस 3/7। पहले इसे सॉल्व कर लेंगे तो 7 एंड 3 इसका एलसीएम हो गया 21। नाउ 3 7 जार 7 इंटू 4 28, तो -28 प्लस 7 3 जार 21, 3 इंटू 3 इज 9, माइनस प्लस माइनस, दैट मीन्स 28 से 9 को माइनस करेंगे एंड 28 ग्रेटर नंबर जिसके साथ माइनस साइन है, तो ग्रेटर नंबर का साइन कैरी होता है। सो माइनस, नाउ 28 में से 9 को माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा -19/21। अब ये हमारा आ गया इस तरीके से। नाउ इसे रिवर्स करके ऐड करेंगे तो ये अब पहले लिख लेंगे 3/7 देन -4/3। अब इसे सॉल्व करेंगे
अगेन 7 3 एलसीएम आ जाएगा 21 एंड ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस माइनस 28। नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 9 प्लस इंटू माइनस इज माइनस 28 अपॉन 21। अब इसे सॉल्व करेंगे, 28 में से 9 माइनस करेंगे तो 19। 28 ग्रेटर नंबर है जिसके साथ माइनस है, तो माइनस कैरी हुआ एंड अपॉन 21। अब यहाँ देखिए माइनस 9 अपॉन 21 माइनस 19 अपॉन 21 एंड यहाँ हमारा आ गया माइनस 19 अपॉन 21। सो इसे हम लिख सकते हैं माइनस 19 अपॉन 21 इक्वल टू माइनस 19 अपॉन 21। हेंस माइनस 4/3 प्लस 3/7 एंड 3/7 प्लस माइनस 4/3। यहाँ एंड नहीं देंगे, इसकी जगह इक्वल टू का साइन देना, ठीक है। तो माइनस 4/3 प्लस 3/7 इक्वल है 3/7 प्लस माइनस 4/3 के। सो इट इज़ वेरीफाइड। नाउ सब पार्ट 2 इज माइनस 2 अपॉन माइनस 5 एंड 1/3। तो हम इसे लिख लेंगे माइनस 2 अपॉन माइनस 5 प्लस 1/3। तो यहाँ देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, नाउ हमारा बच गया 2/5 प्लस 1/3। तो 5 3 कैल्शियम 15। नाउ 5 3 जार 15, 3 इंटू 2 इज 6, देन 3 5 जार 15, 5 इंटू 1 इज़ 5। तो 6 प्लस 5 11/15। तो ये सॉल्व हो गया। अब इसे रिवर्स कर लेंगे तो 1/3 पहले लिख लेंगे प्लस एंड इन ब्रैकेट माइनस 2/5। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हमारा अगेन बच गया 1/3 प्लस 2/5। नाउ 3 5 कैल्शियम 15, 3 5 जार 15, 5 इंटू 1 इज़ 5 प्लस 5 3 जार 15, 3 इंटू 2 इज 6, 5 प्लस 6 11/15। तो 11/15 11/15 दोनों इक्वल आ गए। हेंस माइनस 2/5 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/3 प्लस इन ब्रैकेट माइनस 2/5। सो इट इज़ वेरीफाइड। नाउ सब पार्ट 3 9/11 एंड 2/13। तो पहले इन दोनों को सम करेंगे, 9/11 प्लस माइनस 2/13। तो देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, सो डायरेक्ट माइनस का साइन हमने ले लिया। एंड 11 13 का एलसीएम 143। अगेन 11 किसी टेबल में नहीं आता, 13 किसी टेबल में नहीं आता, तो इजी ट्रिक है एलसीएम निकालने का। ऐसे नंबर में आप दोनों को आपस में इंटू कर लीजिए तो वो हमारा एलसीएम बन जाएगा। क्लियर। नाउ 11 से 143 को डिवाइड किया तो आ जाएगा 13। 13 से 9 को इंटू करेंगे तो 117, देन प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो माइनस का साइन। नाउ 13 से 143 को डिवाइड किया तो आ गया 11, 11 इंटू 2 इज 22, सो 22। नाउ इसे माइनस करेंगे तो 95/143। ये सॉल्व हो गया। नाउ इसे रिवर्स करके लिखेंगे तो पहले माइनस 2/13 प्लस 9/11। अब यहाँ देखिए माइनस 13 नीचे में है तो माइनस हमें ऊपर लेना है, तो कैसे लेते हैं, -1 से ऊपर नीचे इंटू करके। तो यहाँ भी माइनस का साइन ऊपर आ गया, -1 से इंटू किया, यहाँ भी -1 से ऊपर नीचे इंटू करके माइनस ऊपर ले लेंगे। तो वो इंटू करके शो करना है, दिखाना हमें नहीं है, वो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ इसे सॉल्व करेंगे। अगेन 13 11 का एलसीएम 143, 13 से इसे डिवाइड करेंगे तो 11, 11 इंटू -2 इज -22, देन प्लस का साइन। 11 से इसे डिवाइड करेंगे तो आ गया 13, 13 इंटू 9 इज 117। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस एंड प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, दैट इज इसे हम 117 से 22 को माइनस करेंगे एंड 117 ग्रेटर नंबर है जिसके साथ प्लस का साइन है, सो आंसर हमारा प्लस में आएगा। नाउ इसे माइनस किया तो 95/143। अब देखिए दोनों ही सेम है, सो 9/11 प्लस 2/-13 is equal to 2/-13 plus 9/11. It is verified. Now question 4 is find the additive inverse of the following rational numbers. तो हमें इनका एडिटिव इन्वर्स निकालना है। तो एडिटिव इन्वर्स में अगर आपका निगेटिव में रैशनल नंबर है तो उसे हम पॉजिटिव में लिखेंगे और पॉजिटिव में रैशनल नंबर है तो उसे हम निगेटिव में लिखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2/-3, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इसे रैशनल नंबर में लाना होगा। तो रैशनल नंबर में निगेटिव साइन डिनोमिनेटर में नहीं होता, ऑलवेज न्यूमरेटर में होता है। सो 2/-3 को हम -1 से इंटू करेंगे ऊपर एंड नीचे, जिससे कि माइनस का साइन ऊपर आ जाए, तो इक्वल टू हो गया -2/3। अब इस -2/3 का एडिटिव इन्वर्स हम लिखेंगे, सो हम लिख लेंगे देयरफॉर एडिटिव इन्वर्स ऑफ -2/3। ये जो -2/3 माइनस ऊपर ला के हमने लिखा इज इक्वल टू, तो निगेटिव नंबर है सो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो इज इक्वल टू 2/3 इज द आंसर।
नाउ सब पार्ट टू -7 अपॉन -12, तो यहाँ लिख लेते हैं इज इक्वल टू -7 अपॉन -12। इस तरह से जब फ्रैक्शन फॉर्म में माइनस एंड माइनस है ऊपर नीचे, सो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हमारा बन गया 7 अपॉन 12। तो देयरफॉर एडिटिव इनवर्स ऑफ 7 अपॉन 12 इज इक्वल टू, अब देखिए 7 अपॉन 12 पॉजिटिव है, प्लस में है, सो इसका आंसर हमारा हो जाएगा -7 अपॉन 12। नाउ क्वेश्चन 5 इज वेरीफाई दैट माइनस इन ब्रैकेट -x इज इक्वल टू x फॉर x इज इक्वल टू 10 अपॉन 13 एंड x इज इक्वल टू -15 अपॉन 17। तो यहाँ देखिए -x इज इक्वल टू x, इसे हमें वेरीफाई करनी है एंड x की वैल्यू 10 अपॉन 13 दे रखा है। तो सबसे पहले x की पोजीशन में 10 अपॉन 13 लिख लेंगे विथ साइन, तो ये साइन हमारा एज इट इज रहेगा -10 अपॉन 13, देन इज इक्वल टू का साइन अगेन x है, तो अगेन हम लिखेंगे 10 अपॉन 13। अब यहाँ पे इस पार्ट को, लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट को हम बोलते हैं LHS एंड राइट हैंड साइड RHS होता है। तो LHS इज इक्वल टू हमें RHS को सॉल्व करना है, क्लियर। तो फर्स्ट LHS को सॉल्व कर लेते हैं। तो LHS में देखिए माइनस एंड माइनस आया है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं फर्स्ट LHS। LHS में लिख लेंगे क्वेश्चन पहले -10 अपॉन 13, हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाता है, सो ये हो गया हमारा +10 अपॉन 13, प्लस का साइन देना जरूरी नहीं है। नाउ 10 अपॉन 13, अब यहाँ देखिए RHS 10 अपॉन 13, तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 10 अपॉन 13, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। नाउ सब पार्ट 2 इज x इज इक्वल टू -15 अपॉन 17, तो x के पोजीशन में हमें -15 अपॉन 17 रखना है। तो पहले ये क्वेश्चन को लिख लीजिए जिसे हमें प्रूव करना है, -x इज इक्वल टू x। अब x के पोजीशन में हमें इस पार्ट को लिखना है, तो फर्स्ट ये जो गिवन साइन है उसे लिख लेंगे, देन एक और साइन ये गिवन है ब्रैकेट्स के अंदर, तो ब्रैकेट्स, अब x है, x की वैल्यू हमारा -50, पहले ये साइन दे देंगे एंड स्मॉल ब्रैकेट में हम इस पार्ट को लिखेंगे -15 अपॉन 17, क्लियर। तो ये हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर आप लोग गलती कर देते हो, क्या करते हो कि आप एक साइन छोड़ देते हो, तो वो हमें नहीं छोड़ना है। ये दोनों साइन तो हमारा क्वेश्चन में गिवन है एंड ये साइन x की वैल्यू में है, सो तीनों ही साइन को हम लेंगे, क्लियर। नाउ अब इसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, तो ये साइन को एज इट इज रहने देंगे, देन माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये हमारा प्लस में आ जाएगा +15 अपॉन 17, क्लियर। तो ये प्लस मैं यहाँ समझाने के लिए दी हूँ, देने की ज़रूरत नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है -15 अपॉन 17 एंड x की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, इधर यहाँ हमने नहीं लिखा था, -15 अपॉन 17। तो ये LHS पार्ट हमने ले आया -15 अपॉन 17, RHS देखिए -15 अपॉन 17, दोनों सेम है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इज इक्वल टू RHS, दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, सो इट इज़ वेरीफाइड या प्रूव्ड, कुछ भी लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 6 इज यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन फाइंड द फॉलोइंग। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दे रखा है एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, इसमें हमें क्या करेंगे, ग्रुप में ले लेंगे, कौन किसका ग्रुप है। यहाँ देखिए 4/5 -7/5 डिनोमिनेटर से देखेंगे, ठीक है। तो 5 ये ग्रुप में आ जाएगा, 7 एंड 7 एक ग्रुप में। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम लिख लेंगे ये 4/5 प्लस, अब नीचे डिनोमिनेटर में 5 ये है, तो -7/5 है, तो इसे लिख लेंगे -7/5, ब्रैकेट भी कर सकते हैं, प्लस अब देखिए 11/7 प्लस -2/7। अब ग्रुप हमारा 2 का बन गया, ठीक है। तो इन दोनों का हम अलग अलग LCM ले लेंगे। तो पहले हम 5 और 5 का ले लेते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 का LCM 5 हो गया। अब नीचे में तो ऊपर का सेम लिख लेंगे, तो 4, अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस का साइन एंड ये 7, ठीक है। नेक्स्ट में ये प्लस, अब यहाँ फिर से हम 7 ले लेंगे LCM, और ऊपर में आ गया 11 और प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस का साइन एंड ये 2। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 - 7 ये हो गया हमारा -3, 7 में से 4 गया तो 3, 7 के साथ माइनस है तो वो -5 प्लस 11 - 2, तो 11 से -2 को माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 9/7। अब हम इस 5 और 7 का LCM लेंगे, ठीक है। तो हम LCM ले लेंगे, तो 5 7 4 कितना होगा, इसका LCM जब हम लेंगे तो 35, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो
3 7 जा 21, ठीक है। अब ये प्लस 5 9 जा 45, तो यहाँ लिख लेंगे 45, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस, यानी कि 21 45 में से 21 को माइनस करेंगे, तो फर्स्ट हम माइनस कर लेते हैं। माइनस करने पे आ जाएगा हमारा 24। अब साइन देखेंगे, 45 बड़े के साथ प्लस है तो कुछ भी नहीं करना, प्लस में है ये, और नीचे 35। ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो ये हमारा 3/7 प्लस 4/9 प्लस माइनस 5/21 प्लस 2/3। तो फर्स्ट हम इसे ग्रुप में ले लेंगे। तो ग्रुप में लेने में हम किसे किसे ले सकते हैं, हम लिखेंगे 3/7। अब देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है नहीं, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं किसका ग्रुप बनेगा। तो देखिए 7 और 21 का ग्रुप बनेगा, 9 और 3 का। क्यों? क्योंकि 7 के टेबल में 21 आ रहा है, 3 के टेबल्स के लिए 9 आ रहा है, तो इन दोनों को ग्रुप में ले लेते हैं। तो 3/7 प्लस इसके साथ आ जाएगा माइनस 5/21, है ना। तो माइनस 5/21 प्लस 4/9 प्लस 2/3। तो 2 का ग्रुप हमारा बन गया। अब अगेन हम एलसीएम लेंगे, तो हम ले लेते हैं 7 और 21 का एलसीएम क्या होगा। सेम टेबल वाला नंबर होता है तो जो बड़ा नंबर होगा वो हमारा एलसीएम है ना। तो ये एलसीएम हमारा 21 आ गया। अब ये 21, अब 7 3 जा 21, 3 से 3 मल्टीप्लाई किए तो 7 से 21 पहले डिवाइड किया, फिर जो आंसर आया ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 9 प्लस ये आ गया हमारा -5, ठीक है। प्लस इसी तरह से 9 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 9 हो जाएगा। और ऊपर में आ गया 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। अब प्लस माइनस माइनस, तो -5/21 प्लस 4 प्लस 6 10, 10/9 इज इक्वल टू 9 - 5 4, 4/21 प्लस 10/9। अब यहाँ पे हम 9 और 21 का एलसीएम ले लेंगे। अब 2 फ्रैक्शन में आ गया ना, यहाँ पे ऐड करना है, तो अब हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 21 और 9 इसका एलसीएम हमारा हो जाता है 63, और ये हो गया 12 प्लस 70 इज इक्वल टू 82/63। 63 से अब इसे हम डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा हो गया 119/63। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 7 इज a इक्वल टू -11/27, b इक्वल टू 4/9 एंड c इक्वल टू -5/18। देन वेरीफाई a प्लस b प्लस c इक्वल टू a प्लस b प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा LHS है एंड ये RHS। तो फर्स्ट हम LHS को ले लेते हैं। तो हम LHS में है हमारा, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे LHS, ठीक है। तो LHS में है a प्लस b प्लस c, ये हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो a इक्वल टू ये दिया -11/27 प्लस b है 4/9 एंड ये प्लस c है -5/18, ठीक है। 2 साइन है तो मिडिल ये ब्रैकेट, तो यहाँ पे ये, ठीक है। तो फर्स्ट हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे -11/27 प्लस, इसको एज इट इज लिख लेंगे। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हम लिख सकते हैं ऐसे 4/9 माइनस 5/18, ठीक है। तो इसकल टू क्या हो जाएगा, फिर से इसे हम ऐसे ही लिखेंगे -11/27 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 9 और 18 इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो सेम टेबल में आता है, 9 के टेबल में 18 आता है, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 18। 9 2 जार 18, 2 4 जार 8, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू -11/27 प्लस 8 माइनस 5 3/18। अब यहाँ पे 27 और 18 इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। तो इनका एलसीएम हमारा हो जाता है 54, ठीक है। अब ऊपर में हमारा यहाँ जाएगा, जब डिवाइड 27 2 जा, ठीक है, एंड 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया हमारा -22 प्लस ये हो जाएंगे 9 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, यानी कि 22 में से 9 माइनस करेंगे तो आ गया 13। साइन देखिए बड़ा नंबर 22 इसके साथ माइनस है, तो माइनस यहाँ /54, ठीक है। अब LHS हमने सॉल्व किया। इसी तरह से अब हम RHS a प्लस b प्लस c इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं RHS
ए प्लस बी प्लस सी। तो ए हमारा है 11/20 माइनस 11/27 प्लस बी है 4/9, इसको ब्रैकेट में लेंगे, प्लस सी इजकल टू -5/18। अब 27 एंड 9 इसका एलसीएम, तो ये एलसीएम हो जाएगा 27 और ऊपर में आ गया हमारा -11 प्लस 12 प्लस -5/18। तो अब यहाँ -11 प्लस 12 माइनस प्लस माइनस 12 में से 11 माइनस किया तो आ गया 1। ये प्लस 12 बड़ा है प्लस के साइन में तो ओनली 1 लिखेंगे, 1/27 प्लस ये हमारा -5/18। ठीक है। अब यहाँ पे 27 18 का हम एलसीएम निकालेंगे तो आ गया हमारा 27 18, जो पीछे हमने यहाँ सॉल्व किया सेम आ गया हमारा, है ना। 27 18 का एलसीएम 54, तो यहाँ भी 54 ही आएगा, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 54 एंड यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 22 जार 54, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किए तो 2 माइनस, अब देखिए प्लस माइनस माइनस तो माइनस आ गया। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15 इज इक्वल टू, इसे सॉल्व कीजिए, 2 माइनस 15 कितने हो जाएंगे, -13/54। अब देखिए LHS भी -13/54 है, RHS भी हमारा -13/54 आया है, तो हम लिख लेंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर, ये हमारा वेरीफाई।